Hi guys, in this video we will see the solution with negative deviation from Raoult's law. ठीक, अब नेचुरली क्वेश्चन आएगा व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन, कौन से सॉल्यूशन देते हैं और क्यों। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए लेट्स बिगिन विथ एग्जांपल। हम बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। एक लिक्विड ले लेता हूँ एसीटोन और एक लिक्विड ले लेता हूँ क्लोरोफॉर्म। ठीक, अब आपको अच्छी तरह मालूम है एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3। एज यू नो वेरी वेल, कार्बोनिल ग्रुप इज अ पोलर ग्रुप। यहाँ पे डायपोल्स है, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो एसीटोन मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह जानते हैं, CHCl3। अब यहां पे ये जो क्लोरीन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और वो भी तीन तीन। तो यहां पे तीन निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से ये CH बॉन्ड पोलर हो जाएगा। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे। तो क्लोरोफॉर्म में भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। तो ये दोनों लिक्विड में आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब इनके सॉल्यूशन में ये तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव के ग्रुप के वजह से ये हाईली पोलर हो जाता है ये वाला बॉन्ड। अब इनमें आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, बट विथ एसीटोन इट ऑफर्स हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, प्लीज स्टूडेंट नोट इट, यहां पे ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। मतलब स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। So in solution the solute solvents are strongly held। मतलब magnitude of intermolecular forces in the solution increases, so molecules are held more tightly। So the leaving tendency of these molecule in vapor phase decreases। इनका रेडिली वेपराइज होना कम हो जाएगा, मतलब ये स्लोली वेपराइज होंगे एज पर एक्सपेक्टेशन। सो इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ ईच कंपोनेंट, जो एज पर एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, वो कम हो जाएगा। हमने कितना एक्सपेक्ट किया था, ये यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक को A1 ले लो एक को A2 ले लो, किसी एसीटोन को A1 ले लो, क्लोरोफॉर्म को A2 ले लो। तो हमको ऐसा कर्व मिलना था अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू एसीटोन मान लो इतना आना चाहिए, लेकिन हमें कितना मिलेगा, हमें इतना मिलेगा क्या, नहीं। partial vapor pressure due to acetone will be less as expected according to Raoult's law। Raoult's law से कितना एक्सपेक्ट हुआ, इतना हुआ, लेकिन हमको कितना मिला, कम मिला। क्यों कम मिला, क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट में अट्रैक्शन था। सो क्या हुआ, लिविंग टेंडेंसी कम हो गई। सो वेपर प्रेशर हमारी उम्मीद से कम बन गए, कम तैयार हुआ। सिमिलरली फॉर क्लोरोफॉर्म, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द मिक्सचर ई विल बी लेस एज पर एक्सपेक्टेशन। कितना एक्सपेक्ट किया था, इतना एक्सपेक्ट किया था, मिला क्या, नहीं मिला। कितना मिला, कम मिला। इस चीज को कहते हैं निगेटिव डेविएशन। ठीक है दोस्तों, अब कौन देंगे, ये वो सॉल्यूशन देंगे जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा है। लिख लेते हैं, देख लो भाई, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्टिंग फोर्सेस इज मोर, आपस में अट्रैक्शन ज्यादा, देन सोल्यूट और सॉल्वेंट।
इससे क्या हुआ, इससे उनकी वेपर फेज में लिविंग टेंडेंसी कम हो गई। तो हमने जो उम्मीद किया था वेपर प्रेशर इतना आना चाहिए, नहीं आएगा। कितना आएगा, कम आएगा। तो एक्चुअल ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, देखो दोस्तों ये ऐसा हो जाएगा। इसका कैसा होगा, देखो दोस्तों ऐसा हो जाएगा। अब जो टोटल वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्यूशन, ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ इन दोनों की एडिशन थी, इन दोनों की एडिशन बराबर है। तो ये हो गया P1 प्लस P2। ये क्या था, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, दिस इज अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। लेकिन हाँ यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। अब हमको ऐसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कम मिली। तो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, ये है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये हमें एज पर एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ से कम मिला। दिस इज नेगेटिव डेविएशन। तो इसका परिणाम क्या होगा कि जब ये कम वेपराइज होंगे, और आपको मालूम है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है तो इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 19 से कम हो जाएगा, एज पर एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट वैल्यू से कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। और कुछ चीजें समझ लेते हैं। तो इनमें इंडिविजुअली डायपोल थे, अब आपस में स्ट्रॉन्ग डायपोल है कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें अट्रैक्शन बढ़ गया, तो अट्रैक्शन बढ़ने से हीट इज इवॉल्व बाय द सिस्टम। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव हो गया, हीट इज इवॉल्व ड्यू टू अट्रैक्शन। आपस में डायपोल थे, अट्रैक्शन रिलेटिवली कम था, पैकिंग कम थी। जब सोल्यूट सॉल्वेंट आ गए अट्रैक्शन बढ़ गया, पैकिंग और बढ़ गई, मतलब दे कम क्लोजर। तो वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग डिक्रीजेस, सो डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी नेगेटिव। ठीक है, चलो ओके। तो ये सब होता है नेगेटिव डेविएशन में। अब थोड़ा सा हायर लेवल, नीट और जेई लेवल। ये जो मिक्सचर हमने बनाया एक सर्टन इंटरमीडिएट कंपोजिशन पे, एक खास कंपोजिशन पे, सर्टन कंपोजिशन पे इनका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का ये मिनिमम रहेगा, उस वक्त इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम रहेगा। ऐसे कंपोजिशन वाले मिक्सचर बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। ऐसे मिक्सचर को दोस्तों कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स। तो नेगेटिव डेविएशन वाले एजियोट्रॉप्स को कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है दोस्तों, एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो। बाय।